हेलो वियर्स। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। तो हम सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर की एक आसान सी परिभाषा है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, फिर उस डाटा का प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसका आउटपुट निकालते हैं। बात आती है डाटा की कि डाटा क्या है। डाटा एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। डाटा के रूप में टेक्स्ट मटेरियल हो सकता है, ग्राफिकल मटेरियल हो सकता है या ऑडियो मटेरियल हो सकता है। तो जो भी हम मटेरियल कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं वो डाटा कहलाता है। कंप्यूटर के उपयोगिता के बारे में बताने के लिए हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर के बगैर जीवन ही संभव नहीं है। घर, बैंक, स्कूल और ऐसे सभी स्थानों पर हम कंप्यूटर का उपयोग देख रहे हैं। शुरुआत में लोगों को कंप्यूटर बड़ा रहस्यमय ही लगता है और वे इससे डरते भी हैं, लेकिन ये काफी आसान है। अगर आप कंप्यूटर को धीरे धीरे आसानी से सीखेंगे तो कंप्यूटर आपको बड़ा ही आसान नजर आएगा। कंप्यूटर मुख्यतः 3 पार्ट से मिलकर बना होता है जिसे हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक तो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा होता है कंप्यूटर पर चलने वाला प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है लाइववेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सभी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन्हें भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली जैसे डॉस, विंडोज या यूनिक्स और लिनक्स के रूप में रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ड्राइवर की तरह काम करता है। जैसे एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। अगर वो ब्रेक दबाता है तो गाड़ी रुक जाती है, अगर वो एक्सीलेटर दबाता है तो गाड़ी तेज भागने लगती है, स्टीयरिंग मुड़ता है तो गाड़ी मुड़ जाती है। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में रिलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही बनता है। इनमें भी अलग अलग तरह के वर्जन्स रहते हैं। जैसे विंडोज में हम देखते हैं तो विंडोज एक्सपी है, विंडो 2000 है, विंडो एनटी है और विंडोज विस्टा है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलने वाले दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे टैली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिनका यूज हम कंप्यूटर पर करते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है लाइववेयर। जब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो इनको चलाने के लिए हमें लाइववेयर की जरूरत पड़ती है, यानी यूजर की जरूरत पड़ती है जो इस हार्डवेयर को मेंटेन करता है, चलाता है, कंट्रोल करता है। अब हम सीखेंगे बेसिक पार्ट ऑफ हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम जानते हैं हार्डवेयर के बुनियादी पार्ट जैसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत वो हार्डवेयर आते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के मेमोरी में डालते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें अनेक की होती है। इन कीज को दबाकर हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं। दूसरा उपकरण है माउस। माउस के द्वारा स्क्रीन पर दिखने वाला पॉइंटर को हम चलाते हैं और एप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इनपुट डिवाइसेस में तो स्कैनर इसी में आता है। दूसरा जॉयस्टिक है जिससे बच्चे गेम्स चलाते हैं। एक है डिजिटल कैमरा। आजकल मोबाइल्स और जो डिजिटल कैमरे होते हैं उनसे हम डायरेक्ट फोटोज कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं।
बारकोड रीडर, ये आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो प्राइस को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक होता है टच स्क्रीन, जैसे एटीएम वगैरह में हम जाते हैं, या मोबाइल की जो स्क्रीन होती है ये भी इनपुट डिवाइस की तरह काम करती है। माइक, जिस पर हम कंप्यूटर पर कुछ बोलते हैं, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करती है। इस तरह से बहुत सारी और भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज हम जनरली करते रहते हैं। ये तो ही कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस में वो उपकरण आते हैं जो कंप्यूटर में डेटा डला हुआ है वो हम तक एक हार्डवेयर के माध्यम से पहुंचता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर या उपकरण है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये टीवी की तरह दिखने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में डाटा को इनपुट करने के बाद वो डाटा सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, फिर हमें वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। मॉनिटर के सामने एक स्विच होता है जिससे हम मॉनिटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा मॉनिटर में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को सेट करने के लिए भी ऑप्शंस होते हैं या बटन होते हैं। आजकल मॉनिटर में एक और श्रृंखला आई है जिससे हम एलईडी और एलसीडी मॉनिटर भी कहते हैं। ये पुराने मॉनिटर हैं, उनकी अपेक्षा काफी पतले होते हैं और जगह भी कम घेरते। दूसरा, इनका लाइट का कंजप्शन भी काफी कम है। आउटपुट डिवाइस में दूसरी चीज आती है प्रिंटर। प्रिंटर से हम पेपर पर आउटपुट लेते हैं। जो भी कुछ हम मॉनिटर पर देख रहे होते हैं, अगर उसे हमें पेपर पर लेना है तो हम प्रिंटर के माध्यम से उसको लेते हैं। प्रिंटर कई तरह के रहते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अलग अलग यूज के हिसाब से हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कि हम जब रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो जो हमें वो टिकट मिलता है वो ज्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया रहता है। घरों में भी जो लाइट और नल के जो बिल आते हैं ये भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किए गए रहते हैं। लेकिन अगर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट में हम ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो कार्ट्रिज लगती हैं। एक में तो टोटली ब्लैक इंक रहती है, दूसरे में 3 तरह के कलर्स होते हैं। आजकल अलग अलग कलर की भी कार्ट्रिज मार्केट में उपलब्ध है जो प्रिंटर में यूज होती है। एक प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छा प्रिंटर है। इसका यूज हम ज्यादा प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं। एक प्रिंटर और यूज हो रहा है वो है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का यूज हम फैक्स मशीन में करते हैं, या आपने एटीएम मशीन में देखा हो कि जब हम पैसा निकालते हैं तो उसके बाद जो स्टेटमेंट निकलता है ये भी एक थर्मल प्रिंटर के माध्यम से ही निकलता है। मॉल में जब हम कोई सामान खरीदते हैं उसके बाद जो बिल निकल के आता है ये भी थर्मल प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट किया गया रहता है। थर्मल प्रिंटर में एक अलग टाइप का पेपर लगता है। ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं रहता, इसका प्रिंट कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। और भी बहुत सारे प्रिंटर हैं मार्केट में, लेकिन ये प्रिंटर ज्यादातर यूज में रहते हैं। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस का एक पार्ट है। जब हम मॉनिटर पे कुछ देख रहे होते हैं, अगर उसको हम सुनना भी चाह रहे हैं तो हम स्पीकर के माध्यम से उसको सुनते हैं। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है।